नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज 18 अप्रैल है और आज हम लेकर आए हैं आप लोग के सामने सक्सेस मिरर से ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम, बिहार एलडीसी, बिहार दरोगा, यूपी एसआई, ये सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके मई महीने के सक्सेस मिरर से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और वो देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति किसके द्वारा लाई गई। ठीक है, तो अगस्त ऋषि के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 10वें मंडल, मतलब 10वें मंडल में। और जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चारों वेदों में जैसे कि 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि संगीत का कौन सा वेद है, जादू टोना तंत्र मंत्र का कौन सा वेद है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जिसके द्वारा सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है, तो आपका मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है पुराणों की संख्या। ठीक है, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह ऐसे करके पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। सातवाहन वंश के विषय में मत्स्य पुराण में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो ये 1175 ईस्वी में किया था मोहम्मद गोरी भारत में प्रथम बार आक्रमण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया, देखिए रजिया का नाम, सिक्कों पर अंकित करवाया तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्वालियर विजय के बाद उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया एक ऐसी मतलब सुल्ताना थी जो पगड़ी मतलब और टोपी पहन करके दरबार में उपस्थित होती थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। ठीक है, तो जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक वैद्य शैली का विकास किसने किया था। ठीक है, तो ये बाबर ने किया था। और बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बाबर अपने जीवन काल में कितना युद्ध लड़ा, तो ये 4 युद्ध लड़ा था बाबर। आप लोग याद रख सकते हैं, पान खाए चंदा घर जाए। ठीक है, पान खाए चंदा घर जाए। इसके बाद मतलब इसका युद्ध का वर्णन है, जैसे पान से हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, 1526 ईस्वी में लड़ा था, याद रखेंगे। और खाए से खानवा का युद्ध हो जाएगा, चंदा से चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, और घर मतलब घगरा का युद्ध हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, और इसका डेट यदि पूछे बाबर का, तो देखिए 1526 में पहला पानीपत, 27 में खानवा और 28 में चंदेरी और 1529 में आपका घगरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ से। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां और अंतिम शासक कौन था, तो आपका हेमू था। ठीक है, याद रखेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे। ठीक है, तो आपका कुल 21 प्रांत थे, याद रखेंगे, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 ईस्वी में हुई संधि के किस इतिहासकार ने मराठा साम्राज्य में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिचर्ड टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 है,
1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है, क्या चीज़? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसने किया था? तो जानते हैं अली बंधु। ठीक है, अली बंधु जो मुंबई के थे, मोहम्मद अली और शौकत अली उन लोगों का नाम था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो खलीफा के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे भारत में, तो महात्मा गांधी को यही मौका मिला था। ठीक है, मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ एक मंच पे लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? ठीक है, तो 1924 में 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। ठीक है, सांप्रदायिक तनाव उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डब्ल्यू वेडरबर्न के अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? ठीक है, तो 1905 का बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन आप लोग बता सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कलकत्ता की वह केंद्र है जहां से सारे बंगाल और बेशक संपूर्ण भारत में कांग्रेस दल को परिचालित किया जाता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ठीक है, तो ये कथन आपका लॉर्ड कर्जन का है। देखिए अभी इसका नाम ले रहे थे, उसी का है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है? 1920 में कलकत्ता में संपन्न हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं आप लोग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और जनरल डायर ने ये नरसंहार करवाया था और सत्यपाल किचलू को छुड़ाने के चक्कर में ये कांड हुआ था। ठीक है, बहुत लोग मारे गए थे। कांड के बाद मतलब पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन का गठन भी 1919 में हुआ था, आप लोग इसको याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से होगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था, याद रखेंगे। और यदि पूछता है कि कब इसको मतलब लागू किया गया था, तो 1950 में इसको लागू किया गया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 1949 में स्वीकृत हुआ और 1950 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ये आपका 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को
किया गया था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने बार अब तक आपातकाल लगाया गया है और कब कब लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय को अंतिम पूछता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अंतिम तथा प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 3 बार कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये कब कब बुलाया जाता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति, इस अनुच्छेद 368। ठीक है, और वृत्तीय आपात और ये सब क्या नाम है, बाह्य आक्रमण से ये किस धारा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है आप लोग बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिक का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास राज्य में हुआ था, और अब तमिलनाडु राज्य के शहर जो है वो बेल्लोर में। और कब हुआ था पूछता है, तो ये आपका 10 जुलाई 1806 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, और ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो आपका O3 होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ओजोन जो है वो किस मंडल में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो वो पश्चिमी घाट आपका पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैव विविधता के जनक किनको कहा जाता है आप लोग इसको बता सकते हैं। उसके बाद कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? ठीक है, तो ये लाइकेन का पौधा जो होता है प्रदूषक संकेतक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 36, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो ये फास्फोरेसेंस एंड बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनिसेंस, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होती है? तो ये इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक मतलब गैस होता है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी। ठीक है, याद रखेंगे, दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत के प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस पे आप लोग स्टार लगा लेंगे। तो ये आपका है सिक्किम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? ठीक है, वनस्पति में संरक्षित शर्करा होता है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, और ये आपका भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में वायव्य
परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कांट ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन सा ग्रह संध्या के समय उदित होकर पूरी रात दिखाई देता है? तो आपका बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वलन के नीचे धंसे हुए भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका अभिनति के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मरुस्थलीय क्षेत्र में से दूर वायु द्वारा अपवाहित अति सूक्ष्म कणीय धूल के बृहत निक्षेपों से बने मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो लोयस के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पठार किस वर्ग में शामिल है? तो महाद्वीपीय पठार में ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का छोटे नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो गुंबदाकार पठार होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? ठीक है, तो काला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कारण है पानी की उपस्थिति। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भवन निर्माण संहिता कब बनाई थी? तो आपका 1983 में। ठीक है,